आज हम पढ़ेंगे गडरिये का जीवन कैसा होता है। सरदार पूर्ण सिंह जी ने जैसे हम एक किसान के जीवन के बारे में बताया था, बड़ी मेहनत करता है, ब्रह्मा जी के समान वह होता है। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार किसान भी खेतों में अन्न उत्पन्न करता है। उसे गायों का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने वाले और सिंहासन पर बिठाने वाले, समाज रूपी पुष्प उद्यान का माली और खेतों के रक्षक बताया गया था। आज हम गडरिये के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। हमारे निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि एक बार मैंने एक बूढ़े गडरिये को देखा। घना जंगल है, हरे भरे वृक्षों के नीचे उसकी सफ़ेद यानी सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुख नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही है। गडरिया बैठा हुआ है, आकाश की ओर देख रहा है। वह ऊन काटता जाता है। उसकी आँखों में प्रेम लाली छाई हुई है, यानी उन भेड़ों से बहुत प्रेम करता है और सो प्रेम की लालिमा उसकी आँखों में दिखाई दे रही है। वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है, बिल्कुल निरोग है। बाल उसके भी सफ़ेद हो गए क्योंकि वो बूढ़ा है। क्यों न सफ़ेद हो, सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, अर्थात भेड़े भी हैं, सफ़ेद हैं, और इसके भी बाल हैं, सफ़ेद हो गए हैं, परंतु उसकी कपोलों से, गालों से लालिमा फूट रही है, बहुत प्रसन्न है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा हुआ है। जैसे क्षीर सागर में भगवान विष्णु की सैया है, शेषनाग पर वो लेटे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार यह गडरिया भी आराम से यहाँ भगवान विष्णु के समान ही रहता है। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। अपनी स्त्री से भी वो बहुत प्रेम करता है और उसकी स्त्री अभी रोटी पका रही है। उसकी 2 जवान कन्याएं हैं, 2 बेटियां हैं। उसके साथ ही जंगल जंगल भीड़ चराती घूमती रहती है। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी को भी अब तक नहीं देखा है। इनका मकान बेमकान है, अर्थात इनके मकान है ही नहीं। घर इनका बेघर है, अर्थात ये बेघर भी है, इनके पास खुद का कोई घर नहीं है। ये लोग बेनाम हैं, बेपता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इनको बेघर, बेनाम और बेपता क्यों कहा है। इनका स्वयं का कोई मकान ही नहीं होता है, स्वयं का कोई घर ही नहीं होता है, इसलिए बेघर कहा है। और बेनाम का अर्थ है कि लोग इन्हें जानते भी नहीं हैं, क्योंकि ये खेतों में, जंगलों में भेड़ चराकर समय व्यतीत करते हैं और बहुत अधिक लोग इनको जानते नहीं हैं, इसलिए इनको बेनाम कहा है। इनसे परिचित नहीं होते हैं बहुत से लोग। और बेपता यानी इनका कोई स्थायी पता नहीं होता है। आज भेड़ों के साथ यहाँ हैं तो कल वहाँ है। किसी के घर में न घर कर बैठना, इस दारे फानी में ठिकाना बेठिकाना और मकाबर ला मका रखना। ये गडरिये के लिए कहा गया है कि जैसे हम अपना स्थायी घर बनाकर रहते हैं, इन गडरियों के पास इस प्रकार से स्थायी घर बनाकर के रहना संभव ही नहीं है। इनका ठिकाना कोई निश्चित स्थान भी नहीं होता है और स्वयं का कोई मकान नहीं है, यानी ये बेघर और बेपता और बेनाम अपना जीवन बिताते हैं। इस दिव्य परिवार को कुटी की ज़रूरत नहीं है, कुटिया भी नहीं होती इनके पास।
जहाँ जाते हैं घास की झोपड़ी सी बना लेते हैं। दिन को सूर्य और रात को तारागण इनके सखा होते हैं। ये सूर्य और तारों के मित्र हैं, क्योंकि वो झोपड़ी होती है, उसकी छत में भी यहाँ वहाँ जगह होती है और उनमें सूर्य की रोशनी हमेशा दिन भर आती रहती है और रात को स्पष्ट रूप से तारे दिखाई देते रहते हैं। गडरिये की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है। जो सूर्य अस्त हो रहा था उसे वो देख रही थी। उसकी सुनहली किरणें इसके लिए लावण्यमय मुख पर पड़ रही थी। लावण्यमय लालिमा से युक्त मुख था और उस मुख पर सूर्य की वो स्वर्णिम या लालिमा युक्त किरणें गिर रही थी। यह सूर्य को देख रही थी और वह इसको देख रहा था। यानी ये कन्या अस्त होते हुए सूर्य को देख रही थी जो लालिमा से युक्त था और वह सूर्य इस कन्या को देख रहा था और कन्या के मुख पर भी लालिमा थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। ठीक यही बात है कि इशारों में एक दूसरे को आपस में ये देख रहे थे। बोलता कोई कुछ भी नहीं था। सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध था। सूर्य बहुत प्रसन्न था इसे देख करके और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही थी और उस कन्या को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि सूर्य की महिमा क्या है। इसे वो निहार रही थी और प्रसन्नता से नाच रही थी। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधि से सुगंधित है। जैसे बर्फ़ बिल्कुल सफ़ेद होती है, स्वच्छ नज़र आती है, उसी प्रकार इनका जीवन बड़ा स्वच्छ होता है और वन में जैसे पुष्पों की सुगंध आती रहती है वैसे ही इनका जीवन सुगंधित होता है। इनका मुख, शरीर और अंतःकरण सफ़ेद होता है यानी स्वच्छ होता है। इनकी बर्फ़, पर्वत, भेड़ें यानी यहाँ जो भी वातावरण होता है वो बिल्कुल सफ़ेद और स्वच्छ होता है। अपनी सफ़ेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध ईश्वर के दर्शन करता है, अर्थात भेड़ों में ही यह ईश्वर को देखता है, ईश्वर के दर्शन ये परिवार कर लेता है। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। हमारे निबंधकार कह रहे हैं कि मुझे जब ईश्वर के दर्शन करने होते हैं तो मैं गडरिये को देख लेता हूँ और जब मैं उस गडरिये को देखता हूँ तो मुझे उसके अंदर ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। भेड़ की सेवा इनकी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हो गई, एक बार एक भेड़ बीमार हो जाती है तो पूरे परिवार पर मानो विपत्ति आ गई है। दिन रात उसके पास बैठे वो अपना समय व्यतीत करते हैं, बड़े बेचैन हो जाते हैं। उस भेड़ को थोड़ी पीड़ा अधिक हो जाती है तो सबकी आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग जाती है, अर्थात ईश्वर को वो निहारने लग जाते हैं। पता नहीं ये आंखें किसे बुलाती है, हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं होती है, पर हाँ इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली है। अर्थात ये मुख से कुछ बोलते नहीं हैं, हाथ जोड़ते नहीं हैं, फिर भी आंखें आकाश की ओर उठा करके भगवान से, ईश्वर से मौन प्रार्थना करते हैं। और इसी तरह 2 रातें इनकी गुजर जाती है, व्यतीत हो जाती है। इनकी भेड़ अब 2 रातें गुजरने के बाद अब अच्छी हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है। तो
घर पर ये मंगल गान करने लग जाते हैं। सारा परिवार मिल कर के और गाते रहते हैं, गीत गाने लग जाते हैं। नीले आकाश पर बादल घिर आते हैं, झमझम बरसने लग जाते हैं। अर्थात इस गडरिये के परिवार को जब ईश्वर भी निहारते हैं तो इन पर अभिषेक करने लग जाते हैं। मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हो गए हैं। बूढ़ा गडरिया आनंद मस्त होकर के नाचने लगता है। वह कहता कुछ भी नहीं है, रग रग उसकी नाचने लग जाती है। पिता को ऐसा सुखी देखकर दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़ करके पहाड़ी राग आलापना आरंभ कर दिया। यानी दोनों कन्याएं भी खुश होकर के और मधुर गान गाना शुरू कर देती है। साथ ही धम धम थम थम की नाच की उन्होंने धूम मचा दी है। यानी जिस प्रकार से पहाड़ी लोग नाचते हैं उस प्रकार से ये पहाड़ी संगीत गाती है और नाचने लग जाती है। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद सा समा ही बांध दिया। जैसे भगवान के ईश्वर के दर्शन होने से आनंद की प्राप्ति होती है, तो हमारे निबंधकार कहते हैं कि मैंने भी जब उनको देखा तो मुझे ब्रह्मानंद की प्राप्ति ही हो गई। मेरे पास मेरा भाई भी साथ में खड़ा था। जब ये दृश्य मैं देख रहा था, मैंने उससे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़े ला दो। इतना आनंद आया कि अपने भाई से हमारे निबंधकार कहने लग गए कि भाई मुझे भी अब भेड़े ला दो, ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण हो जाएगा। मैं विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें कहीं खो जाए तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाएंगे, मैं ईश्वरीय झलक देख सकूंगा। हमारे निबंधकार कल्पना करते हैं कि मेरी पुस्तकें खो जाए, मैं विद्या भी भूल जाऊं, तो इस गडरिये की तरह मैं आराम से भेड़े चराऊं और इस तरह से ईश्वरीय दर्शन मैं भी कर पाऊँ। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेदगान हो रहा है उसे इस गडरिये की कन्याओं की तरह मैं भी सुन तो न सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। यानी मैं इस प्रकार के प्रत्यक्ष आनंद को पाना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना नहीं था। पंडितों की ऊट पटांग बातों से मेरा जी उगता गया है। विद्वान लोग इधर उधर की फालतू बातें करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, उनसे मेरा हृदय अब उगता गया है। मैं उनका विरोध करने लग गया हूँ। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए होठ देख रहे हैं। ये अनपढ़ लोग हैं, फिर भी ये आराम से ईश्वर के दर्शन कर पाते हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा रहता है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभव भरा हुआ है। गडरिये की परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है? अर्थात इनकी मजदूरी का मूल्य कोई भी नहीं चुका पाता है। अर्थात इनकी मजदूरी का मूल्य यदि कोई दे पाए तो फिर वह प्रेम से ही अर्पण कर सकता है।